बुक्स खुली हैं लेकिन दिमाग बंद है। मोबाइल जो है वो साइड में है लेकिन पढ़ाई मुश्किल है। अगर आप भी 6 घंटे पढ़ के मार्क्स नहीं ला पा रहे हो और 3 घंटे पढ़ने वाला 90% मार्क्स ला रहा है, तो दिक्कत आप में नहीं है, परेशानी आप में नहीं है, आपके पढ़ने के तरीके में है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को रिफाइन करना होगा कि कम समय में पढ़ के भी आप एक अच्छा स्कोर बना पाए और जेएनवी जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाए। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी गलतियों में सुधार लाने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में कि आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। तो स्टोरी सुनाती हूँ एक। बच्चों, मान लो कि एक लोहार है, ठीक है, जिसको लोहे को पीटने का काम दिया गया है, उसको किसी चीज में उसको मोल्ड करना है, यानी कि कोई एक मूर्ति या फिर आकार बनाना है। तो एक बात बताओ, केस वन में अगर एक लोहार लोहे को हर एक डायरेक्शन में पीटना स्टार्ट करता है, तो उससे लोहा जल्दी ब्रेक होगा, या फिर दूसरे केस में वही लोहार उस लोहे को एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पर बार बार कंसिस्टेंटली हथौड़ी की मार उसको दे रहा है, तो वो अच्छी तरीके से ब्रेक होगा और जल्दी ब्रेक होगा। बिल्कुल सही बात है ना कि केस सेकंड में जो हमारा लोहा है वो बहुत ही आराम से ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले वाले केस में अलग अलग डायरेक्शंस में अपने हाथ फैलाए, है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में उस लोहे को मार दी, चोट दी। पर क्या हुआ, हर एक डायरेक्शन में काम करने से हमारा फोकस जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि हम एक फोकस नहीं बना पाते हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, लोहा आसानी से टूट गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट किए गए। और मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चों, कंसिस्टेंसी इज द की। तो सबसे पहली दिक्कत जो आप लोग फेस करते हो, जो आपके साथ बार बार होती है, वो है बच्चों रैंडम स्टडी की। क्या होता है रैंडम स्टडी? मतलब आज यूट्यूब पे गए, ये चैनल देखा, इससे पढ़ाई कर ली, कल ये बुक खोली, परसों वो बुक खोली और उससे कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ते गए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नोट से। उससे क्या हुआ, एक डायरेक्शन में हमने काम नहीं किया। तो हमें बिल्कुल भी बच्चों रैंडम स्टडी नहीं करनी है, हमको एक डायरेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमारे पास डायरेक्शन है, हमारे पास एक सीक्वेंस है फॉलो करने के लिए, तो हम अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक बुक पकड़ लो, एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो और उसी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखो। सारे डायरेक्शंस में अगर देखोगे तो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। दूसरी बड़ी दिक्कत आप लोग क्या फेस करते हो, जो कि आपकी एज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है बच्चे सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शंस। देख रहे हो ना, ये बच्चा कितने आराम से इस डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट बना हुआ है। सेम आप लोग भी, क्या होता है ना, मोबाइल खोला तो पढ़ने के लिए है, लेकिन क्या हुआ, एट द एंड इंस्टाग्राम की रील्स में कब 3-4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चलता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे नोट्स का पीडीएफ देखने के लिए खोला था व्हाट्सएप, लेकिन कब चैटिंग में इन्वॉल्व हो गए ये भी नहीं पता चला। तो ये जो है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। ठीक है, तो इस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको अपनी बुक्स से पढ़ाई करनी है। कोई एक बुक आपने जो चूज करी है उससे, साथ ही साथ में जो आपको नोट्स अवेलेबल मिलते हैं उनसे पढ़ाई करनी है। और या फिर आपको अपने ब्रेन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि अगर मैंने यूट्यूब खोला है पढ़ने के लिए, तो मैं कोई भी और वीडियो नहीं देखूंगा या फिर देखूंगी, मैं सिर्फ उसी चैनल का वीडियो देखूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने अंदर क्या करना है, एक डिटर्मिनेशन को बिल्ड करना है कि हाँ मुझे पढ़ना है और इन डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना है। क्लियर है? थर्ड चीज की बात करते हैं, लैक ऑफ रिवीजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लो कि मैंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मैंने उसको रिवाइज नहीं किया, तो क्या मेरे ब्रेन में अभी तक वो चीज बिल्कुल उतनी ही फ्रेश और क्लियर होगी? बिल्कुल नहीं, किसी के भी दिमाग में नहीं रह सकती, ना आपके, ना मेरे और ना ही इस दुनिया में किसी के भी। यानी कि रिवीजन करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, अगर आपने रिवीजन नहीं करा, तो मान लो कि 2 मंथ पहले आपने जो भी चीजें पढ़ी थी वो आपको याद नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो आपको बार बार रिपीटेडली रिवीजन करना है। एक बच्चा जो टॉपर बनता है ना, उसमें सबसे बड़ा गुण यही होता है कि वो बार बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है। भले ही 10 मिनट दो, जो भी पिछले महीने में पढ़ा है, पिछले वीक में पढ़ा है, 10 मिनट में उसको क्विकली रिवाइज करने की आदत डालो।
फोर्थ चीज है बच्चों, नो एनालिसिस। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन सा मेरा वीक एरिया है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो अगर एनालाइज नहीं करोगे तो इसी तरीके से समय निकल जाएगा और एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि अपने आप को एनालाइज करो कि तुम्हारा क्या वीक पॉइंट है। किस तरीके से कर सकते हो, डेली आपको वेदा अकेडमी के एप्लीकेशन पे, साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल पे गेस्ट पेपर्स कराए जाते हैं। मतलब आपको दिन के 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 गेस्ट पेपर्स यानी कि 200 क्वेश्चंस, एंड साथ में एआईएमटी जो कि 3 बजे होता है, उससे आपको टोटल 300 क्वेश्चंस मिल रहे हैं पर डे। तो आप क्या उससे अपने आप को एनालाइज नहीं कर सकते? कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को एनालाइज किया है? कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैम मैंने खुद को एनालाइज किया है गेस्ट पेपर और एआईएमटी की मदद से। तो जल्दी करो, क्योंकि अब समय जो है वो बहुत ही कम है। अपने जो भी आपके वीक एरियाज हैं बच्चों, उनको एनालाइज करके एक जगह पर टारगेट बना के लिख लीजिए कि मुझे इस बीते समय में इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैम ये तो हो गए हमारे दिक्कतें, जो हम दिक्कतों को फेस करते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए, बताती हूँ करना क्या चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए चेकलिस्ट लेके आई हूँ बच्चों, जिसमें हम साथ में ये तो जानने ही वाले हैं कि अब हमें इन चीजों को ठीक कैसे करना है। साथ ही साथ में इस हर एक चेक पॉइंट का 10 मार्क्स है, यानी कि ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया बच्चों? 60 मार्क्स का हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6, हर एक चेक पॉइंट 10 मार्क्स का है। कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि कौन सा चेक पॉइंट आपको करना है या फिर आप करते हो और आपके कितने मार्क्स हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों स्मार्ट स्टडी की। मतलब समय जब कम होता चला जाता है ना एग्जाम में, तो हार्ड वर्क करने का समय नहीं है, अब है स्मार्ट वर्क करने का समय। यानी कि आपको देखना है कि कौन सा हमारा हाई वेटेज टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ना है, जो बार बार रिपीटेडली पीवाईक्यूज में, गेस्ट पेपर्स में या फिर एआईएमटी में पूछा जा रहा है। दूसरी चीज है एक्टिव रिकॉलिंग, यानी कि आपको रिवीजन करना है, वो भी एक प्रॉपर वे में। ये नहीं है कि कहीं से भी करने लग गए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए रिवीजन को करने का। कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिवाइज करा, क्वेश्चंस करे, एक एक्टिव रिकॉलिंग करी, ठीक है। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आराम से वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, उनको गो थ्रू करना है। और गेस्ट पेपर जो कि आपको कहां पर कराया जाता है, मॉर्निंग में भी करवाया जा रहा है बच्चों, साथ ही साथ में आपको इवनिंग में भी करवाया जा रहा है। इसको आपको डेली अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में मिस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पर जाइए, उसको आराम से सॉल्व करिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज है सेल्फ असेसमेंट। करेंगे कैसे? एआईएमटी से। एआईएमटी कब से दे रहे हो? अब तो डेली आता है एआईएमटी 3 बजे। तो क्या आपको क्या करना है, आज अगर मेरी 10th रैंक आ रही है या फिर मैं 20th रैंक पे हूं, तो मैं अपने आप को एनालाइज करूंगा, अपनी वीक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा और साथ ही साथ में अपनी रैंक को इंप्रूव करूंगा, है ना। इसी तरीके से तो मैं अपने आप को क्या कर पाऊंगा, सेल्फ एनालाइज कर पाऊंगा। आपको अपनी रैंक को डे बाय डे इंप्रूव करना है, ठीक है बच्चों। और क्विक रिवीजन करना है, किसके थ्रू? माइंड मैप के थ्रू। एक बात बताओ, अब क्या इतना समय है कि एक बुक ले ली, 70 पेज का चैप्टर है, उसको पढ़ने बैठ जाओगे? नहीं ना। अब समय कम है, यानी कि क्विकली रिवाइज करना है। फ्लो चार्ट से कर सकते हो, माइंड मैप से कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से कर सकते हो, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो माइंड मैप जो कि आपको 5 बजे वाली साइंस की क्लास में करवाया जाता है, उससे आप अपने आप को रिविजन क्विक कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों हेल्दी ब्रेक लेना। स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन करनी है, 8 घंटे सोना ही सोना है, चाहे कैसे भी, ठीक है। साथ ही साथ में 30-35 मिनट आपको सबसे पहली बात है पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको 10 मिनट का एक ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ते ही रहना ना, 30-35 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30-35 मिनट पढ़े, फिर 10 मिनट का ब्रेक। इससे क्या होगा, जो आपका फोकस है ना बच्चों, ठीक है, वो इंप्रूव होगा और आपका शरीर कम थकेगा, दिमाग कम थकेगा, यानी कि फैटीग जो है वो लेस होगा। इस तरीके से अगर आप कम घंटे भी पढ़ाई करोगे, 3-4 घंटे भी पढ़ाई करोगे, तो आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा डे बाय डे। बिल्कुल 110% ये सक्सेसफुल टेक्निक है, आप इसको फॉलो करके देख सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, और आप देखोगे कि जो बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो जो है
क्या कर रहा है, उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से आप कर पा रहे हो। तो अभी इसको अपने जीवन में उतारिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है। अब आपको वर्क हार्ड नहीं करना है, अब आपको स्मार्टली प्ले करना है, स्मार्ट वर्क करना है, यानी कि क्विकली स्मार्टली चीजें करनी है। तो याद रखिए कि आज ही आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है बच्चों कि आपका चेक लिस्ट में क्या स्कोर बना है आउट ऑफ 60 मार्क्स। और जो बच्चे आप ही की तरह आरंभ बैच में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो आप ही की तरह जेएनवी में सपना देख रहे हैं, तो उनको बताइएगा कि वेदा एकेडमी ने कैसे आपकी मदद की है जेएनवी को क्रैक कराने में, प्रिपरेशन कराने में, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। 27 जनवरी 2026 को इसका लॉन्च डेट होने वाला है। और बच्चों आप भी जरूर आइएगा, साथ ही साथ में अपने कजिन्स एंड सिस्टर्स को भी जरूर लाइएगा। और लास्ट में विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम दो और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो।